आज के समय में सबले ज्यादा मृदा परीक्षण ओकर बर मने वाला ये की जाता है कि आप मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण करावा, वाला ये देखा कि उनमें कौन से तत्वों की ज्यादातर भेदता है और कौन से तत्वों की कमी है। बिल्कुल, इसीलिए बोलते हैं कि भाई हमें उर्वरकों का उपयोग किस आधार पर करना है, जो हमारी रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज हो, अनुशंसित मात्रा। हाँ, तो जब हमारा मृदा परीक्षण हो के हमारा परिणाम सामने आ जाएगा, फिर हमको पता चलेगा कि हमारे इसमें जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन का लेवल क्या है, फास्फोरस का लेवल क्या है, पोटास का लेवल क्या है, उसी हिसाब में हम लोग को उर्वरकों का उपयोग करना है। अच्छा, जो फसल लगी है वो फसल भी कि सामने वाला फसल में कौन से तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है या कौन से तत्व वाला चाहिए। बिल्कुल, इस चीज का भी हमको ध्यान देना है। जैसे हम मान लो धान लगा रहे हैं, तो धान की यदि हमारी छोटी किस्म है तो हमको कम मात्रा में उर्वरक चाहिए, कोई मध्यम किस्म है तो उससे ज्यादा मात्रा में, और जो बड़ी किस्म है खासकर 140 फसल लगा दें, फलीदार फसल लगा दें तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। तो इन चीजों का भी हमको ध्यान रखना। और जो उर्वरक प्रबंधन की यदि बात होती है, संतुलित उर्वरकों की बात होती है, तो हमको मिट्टी परीक्षण निश्चित रूप से कराना है। तो सभी किसानों को ये भी सलाह देना चाहूँगा, अभी जो समय आ रहा है मिट्टी परीक्षण का अच्छा समय है। हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः खेत इस समय खाली रहते हैं, क्योंकि रबी की उतनी ज़्यादा खेती नहीं की जाती। और कहीं कहीं यदि रबी की खेती की गई होगी तो निश्चित रूप से हमारे अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह से फसल कटना शुरू स्टार्ट हो जाता है। सर ये बीच में श्रोता संवादी के फोन ले जाए। हेलो, हाँ दिलीप सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार संगवारी, कौन बोला था? अपन के नाम बताइए। श्याम पटेल परसाडी बोला था सर। श्याम पटेल परसाडी। हाँ जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ सर। अब बताओ संगवारी, का हाल चाल है तुम्हारे कति खेती किसानी के? बहुत बढ़िया है सर, गर्मी तो पड़ा थे बहुत ज्यादा। अभी तो शुरू हुई से संगवारी। हाँ तो ये पूछना था सर, मैं मिलेट तो बन के खेती करता। हाँ तो नवाचार में तो मतलब के खरपतवार पर कुछ पहले से पूर्व कुछ वही किए जा सकते है, कहा है करके खरपतवार ज्यादा हो जाते थोड़े सा। का खेती करते हो बताओ आप मन? ज्वार बाजरा है, अच्छा सावा है, हाँ चना के उनकी खेती करते सर, तो थोड़े घास में ज्यादा हो जाते। नहीं तो ये ज्वार बाजरा ये सब मन की खेती आप मन मने एकर का उत्पादन लेबर मने करता, मने चारा के रूप में उत्पादन लेबर ही करता या ये मन के अनाज लेबर मने करता? अनाज लेबर है सर। अनाज लेबर। तो मैं खरपतवार की समस्या आ जाते। तो कौन प्रकार के खरपतवार है थोड़े से ओकर मने ये बताइए। तो चिरपोटी का सर हम लोग का नाम से जाना जाता है। हाँ चिरपोटी। हाँ वो ये सबसे ज्यादा हो जाते हैं सर। भोथवा भाजी। अच्छा भोथवा भाजी। लगाई सर ये में ज्वार बाजरा की खेती करत है, संगवारी मानो खरपतवार हो जाते तो इनमें नवाचार के अंतर्गत कोई ऐसे तकनीक की खरपतवार जैसे कि ये तो आजकल मैंने बहुत से बने जो खरपतवार आप बताएं। हाँ पटेल जी, जो खरपतवार दोनों तरीके से होते हैं ना, एक तो सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार, दूसरा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार। ठीक है, तो हमको जहाँ ज्यादा खरपतवार जिस प्रकार के उसी हिसाब से हमको उपयोग करना है। जैसे हम एट्राजिन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये एट्राजिन में सर पर वो चिरपोटी नहीं मरते सर। चिरपोटी एक प्रकार से चौड़ा पत्ती वाला है सर, थोड़े से में फुगा टाइप में फल बने लगते हैं। हाँ उसमें नहीं मरेगा। देखिए चौड़ा पत्ती वाले के लिए फिर हमको अलग से 2,4-D वगैरह का सोडियम साल्ट आता है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। 2,4-D में सर ज्वार थोड़े से वही हो जाते हैं, ज्वार में प्रभावित नहीं, ज्वार चौड़ी पत्ती में प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब जब अधिकांश जैसे आप भथुआ बताए है ना, तो भथुआ के लिए तो इसी का उपयोग करते हैं। और अगर कोई विशेष प्रकार के खरपतवार हो तो आप कहाँ से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यहीं रायगढ़? नहीं सारंगढ़। अच्छा, आप कभी कृषि विज्ञान केंद्र आइए ना, और जो आपके प्रमुख खरपतवार जो ज्यादा जिनसे समस्या हो रही है, हाँ आप उसको ले आना। और दवाई तो ये 3-4 प्रकार का दवाई है, एलाक्रो भी है और पेंडामिथिलिन है, एट्राजिन, इन्हीं का उपयोग करते हैं। तो आप उसको लाइए। खरपतवार में बस हम लोग को एक चीज का और थोड़ा ध्यान देना है, जो शुरुआती जो अवस्था है। हाँ जब बोलते ना खरपतवार 2-3 पत्ती वाला, तो उसको यदि उसी अवस्था में हम लोग डालेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद जैसे हमारा खरपतवार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कितना भी अच्छा दवाई डालना है, कितना भी महंगा दवाई हो, फिर उतने तरीके से हमको रासायनिक विधि से अच्छे तरीके से खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाता। हाँ ठीक है संगवारी। ठीक है सर। तो ये में आप मन जो बता था ना, तो विशेष कहना वही हवे कि मने ये जो दवाई बताते हमें उपयोग नहीं हो पाते कहा था। तो अब चिरपोटी अपन हमारे तुम्हारी भाषा में तो कथन, लेकिन अब ये मन बोला मैंने ये समझ नहीं पाते कि मैंने कौन प्रकार से और खरपतवार है। ठीक है सर, आते तुरंत किसी भी ज्ञान केंद्र ले आने घर। हाँ ओकरे में कहते कि मैंने जब आता था तो एको बार मैंने ले आने होकर सैंपल, तो वहाँ मैंने आप मतलब ओकर जानकारी मैंने हो जाएगी। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हो ही, आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, राम राम, जय सर। हाँ तो
सोनी सर, आप मन के डहर कति चलबो थोड़े एफपीओ के आज ज्यादा महत्व है सर। ये एफपीओ तो फंडिंग व्यवस्था आप मन बतात रहा कि 3-4 जगह ले मने मतलब फंडिंग होते, किसान मतलब सहायता, आर्थिक रूप से सहायता मिलते सर। जो कोई एफपीओ मने अपन पैर में खड़े हो जाते, व्यवसाय करे बर शुरू हो जाते, तो का ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी संलग्न हो सकत है? यहाँ मने मतलब कौन कौन से चुनौती के सामना करे बर मने पड़ते सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकत है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न हो सकत है एफपीओ। हाँ, लेकिन अपने सदस्य की उपज के निर्यात कर सकत है। अगर उमन जो है आयात और निर्यात के जो नियम है, मानक है और नियम है, अच्छा। ओकर अगर पालन करते हुए अगर उत्पादन करत है, अच्छा, तब वह बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न हो सकत है। जेकर से कृषि अभ्यास जैसे कि नियम और मानक जैसे बोले जाए, वो जैसे कि अच्छा कृषि अभ्यास है, जैसे कि प्रमाणन होकर प्रमाणित है। प्रमाणीकरण जो मैंने कृषि के क्षेत्र में मैंने साधारणतः ये SI मार्केट जो समिति जो है, हाँ। मानक समिति, उमन के द्वारा माने प्रमाणित हो जाता। जी हाँ, तो सर यहाँ मैंने अब कोई भी उत्पादक समूह है, ओकर माने उत्पादन होगी से ओकर का सामान है सब कुछ, अब एकल बाजार में वाला पहुंचाना है, कर प्रचार प्रसार करना है, अपन के उपज के बिक्री करना है, तो ये कैसे नियंत्रित मने करते हैं? जी, एफपीओ अपने सदस्यों की उपज को एकत्रित करके बड़ी बाजार मांगों को पूरा करते हैं और बेहतर कीमत के लिए बातचीत करते हैं आपस में। अच्छा। वे अक्सर बिचौलियों को खत्म करने के लिए खरीदारों, खुदरा विक्रेताओं और बाजारों से सीधे जुड़ते हैं। अच्छा, माने जोन माने मुख्य जो व्यापारी है, वो व्यापारी और सीधा यहाँ किसान, ये दोनों के बीच में चर्चा। और नहीं तो पहले माने संसाधन के अभाव में, जैसे आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जमाना है, तो डायरेक्ट होकर ले संपर्क करके वहाँ मोल भाव माने अपन कर सकते हैं। और नहीं तो बिचौलिया बीच में माने आते हैं, तो फिर अपन माने मन निकालते हैं अपन कमीशन। हमार इकरा थोड़े देखे बाद ये मिलते सर, किसान हावे उत्पादक और एक व्यापारी हावे विक्रेता, और ये दोनों के बीच में है बिचौलिया। हाँ। तो किसान उत्पादन करके अपन माने घास फूस माने झोपड़ी में जैसे कि तैसे स्थिति में हावे, लेकिन ये बिचौलिया बड़े बड़े माने बिल्डिंग महल बना के माने अपन ऐसा ये करते हैं, जो मन बिल्कुल भी और न तो उत्पादन में ये करते हैं न कुछ नहीं। तो ये कड़ी है टूटती, तो किसान मतलब बीच के माने और मतलब फायदा माने मिल सकते है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपन बताया था कि बीच में बिचौलिया जो रही थे, हाँ। वो अपन का है ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग तान देते हैं। तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग तांगना मतलब मार्जिन लाभ कहीं ना कहीं वो ज्यादा कमाते हैं। तो यही चिल्ला अगर कम करके डायरेक्ट किसान मन आपस में जुड़ के अगर एफपीओ बनाते, तो वो बीच में बिचौलिया कट जाही, डायरेक्ट मार्केट में बेची किसान हम। तो डायरेक्ट मार्केट में बेची तो का होही, तो मार्जिन लाभ अब किसान के ज्यादा हो जाही। चूंकि वहाँ पूरा अपन बल्क अमाउंट मतलब सामूहिक रूप से पूरा कलेक्ट करके सबके उत्पाद ला बेची, तो एक साथ का ट्रांसपोर्टिंग खर्च भी कम आई, तो मार्केटिंग लागत भी कम हो गई। मार्केटिंग लागत कम हो गई तो लाभ मार्जिन ज्यादा हो गए, ऑटोमेटिक बढ़ गए। तो सर ये में जो हमन मने एपीओ के अभी तक मने बात के चर्चा करत हन, तो किसान तो कोई भी हो सकत है सर। ये महिला किसान मन मर भी ये में बढ़िया मने अवसर हावे, अहुमन मने ये कृषक उत्पादक समूह में शामिल हो सकत है। इमन के ऊपर में का प्रभाव पड़ते एपीओ के सर? जी बिल्कुल, महिला किसान भी एपीओ बना सकत है। कहे कि आज के समय ऐसे है कि महिला सशक्तिकरण के दौर चलत है। तो जो अधिकार, जो काम करे के निर्णय लेके क्षमता पुरुष ला माने जात रही से पहली, अब आज के समय में महिला ला भी बिल्कुल बराबर भागीदारी हर चीज के, और निर्णय ले में स्वतंत्र है निर्णय लिए बार। अभी हमें फोन कार्यक्रम में जय मंत्री केवट जी के अनूपपुर मध्य प्रदेश ले फोन आ रही, वो मन मने हालांकि जागरूक माने कृषक हैं, स्वयं अपन खेती नहीं करें, लेकिन फिर भी किसान मन के समस्या ला मन समझते हैं। एकर बर प्रश्न ला मने ओमन उठाते ताकि दूसर किसान मन भी मने एकल फायदा मने मिल सके। तो चला बढ़िया बात है। नगाई सर, थोड़े से ये धर्म में चलो एक समय में आप मतलब पूछना चाहते हैं, तो आप मन केवल एक विषय में सीमित मने कर दे रहा। तो खेती किसानी केवल नहीं मने एकर अंतर्गत जैसे पशुपालन है, मछली पालन है और उद्यानिकी है, ये सब में एक नवाचार मने अपनाया जा सकते है। बिल्कुल। तो सर इमे जैसे कि आज नवाचार के अंतर्गत हम जिन पारंपरिक तरीका ले पहली खेती करत रहे, आज नवाचार के अंतर्गत में हाइड्रोफोनिक्स तकनीक आगी से, एरोफोनिक तकनीक आगी से सर। तो ये हाइड्रोफोनिक, एरोफोनिक इमन में का अंतर होते हैं और ये हमारे पारंपरिक खेती ले कैसे भिन्न है इमन? बिल्कुल अच्छा आपका प्रश्न है ये। देखिए चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जैसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स
ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम मिट्टी की बजाय पौधों को पानी में जो पोषक तत्व होते हैं वो घोल करके देते हैं। अच्छा मैंने आप मैं कहना ये चाहता कि मैंने भुइया में फसल मैंने लगाए की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल, पानी में ही मैंने केवल यह परिपालित होते और वहाँ ले घुले हुए पानी में ही पोषक तत्व मैंने मिल जाते। तो पानी के द्वारा होने वाला खेती हाइड्रोपोनिक तकनीक बिल्कुल। इसमें हम देखिए आपको एक चीज बताना चाहिए, जैसे हम लोग पाइप डाल दिए, पाइप हवा में भी डाल दिए, किसी स्टैंड में ऐसे रख दी पाइप को, उसमें छेद करके पौधे लगा दिए और नीचे में जो जड़ है पौधों की वो पाइप पानी में है, पाइप में, तो हम उसी में सारी चीजें देंगे उनको, जितने प्रकार का हमको उर्वरक देना, फर्टिलाइजर देना और भी जो विटामिन वगैरह देना उसी के माध्यम से देते हैं। तो इसमें जल्दी से पौधों का विकास होता है, अच्छा फलन होता है। इसमें हम लोग क्या फायदा है कि हम कम जगह में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा भुइया की आवश्यकता है नहीं, और माने जैसे भुइया में हम केवल एक ही स्तर के माने फसल ले सकत हन, लेकिन इनमें जैसे हाइड्रो पाइप के माध्यम ले मैंने कहा था तो एक साथ मैंने एक 3-4 लेयर के पाइप लगा के वहाँ फसल ले सकत हन। तो इसमें हमको यही फायदा रहता है कि कम जगह में हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, निगरानी करे में सुविधा है, कीट व्याधि की उतना वो समस्या नहीं रहता क्योंकि हम उसको कंट्रोल उसमें रखते हैं, वातावरण में टेम्परेचर वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये होगी हाइड्रोपोनिक। अब सर दूसरा तकनीक एक बात करते रहे में एरोपोनिक केस। एरोपोनिक इसमें क्या होता है, इसमें हवा की खेती बोलते हैं इसको, माने ना माटी के में आवश्यकता है ना पानी की आवश्यकता है, इसको हम बोले तो हवा की खेती की। इसमें पौधों की जो जड़ें रहती है वो हवा में लटकती रहती है। अच्छा हाँ, हवा में लटकती रहती है इसमें पौधों की जड़ें। तो हम उन्हीं में फिर वो उर्वरकों का उपयोग करते हैं, उनमें हम जितने उर्वरक उनका उपयोग करते हैं, दवाई का उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ों को, जिससे उनका अच्छा बढ़वार होता है, अच्छा ग्रोथ होता है, फिर हम जाके हमारा उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। इसमें भी इसे मैं कि इसमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती, कम जगह में हमारा अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारी आय में अच्छा वृद्धि हो जाती है। तो ये में तो दोनों बात में साफ साफ ये समझ में आ गई सर। और तीसरा जिज्ञासा मैंने ये मेरी इसके पारंपरिक खेती लिए कैसे भिन्न है। तो जाहिर सी बात है हमारे जो पारंपरिक खेती रहीस वो हर केवल भुइया ले आधारित रहीस। भुइया में ही हम जोताई करत रहें, पानी पलोत रहें, दवाई माटी डालत रहें, राखड़ खातू डालत रहें, फसल लगात रहें। अब ये हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक तकनीक तो मैंने भुइया पूरा छोड़ के मैंने होते मैंने ये भिन्नताओं में होगी। चला बहुत बढ़िया सर। अब ये में एक संगवारी मैंने बीच में फोन कर रही, ये मन रही राम शरण जी जो मन ड्रोन के माने बारे में जानना चाहते रही सर। तो यहाँ तो आज सोशल मीडिया के जमाना है सर, तो ये सोशल मीडिया में तो मतलब बहुत से मैंने हमारे जो भी यूट्यूब है, चाहे आपके मैंने फेसबुक है या व्हाट्सएप ग्रुप में मन में जुड़े रहते हैं, यहाँ मतलब ये जानकारी हो जाती है कि काकर कर ड्रोन उपलब्ध है और मन कौन मैंने रेंट लगा के कौन किराया लगा के मैंने एक मैंने कतका रकबा पर मैंने ड्रोन ला उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब तो मैंने है मतलब पता चल जाए सर। तो यहाँ में ये जानना चाह रहे हैं किसान मनबर, ये ड्रोन तकनीक के का उपयोग खेती में मैंने हम कर सकते हैं। देखिए ड्रोन के माध्यम से हम सभी प्रकार की हमारी जो दवाएं हैं, कीटनाशी, वो खरपतवारनाशी, रोगनाशी, हम सबका उपयोग कर सकते हैं, सबका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो रासायनिक उर्वरक सर ये तुलनात्मक थोड़े से अध्ययन करे ले माने ज्यादा किसान मन के समझ में आई। माने ड्रोन तकनीक में जैसे दवाई छिड़का पहले शुरू में दो तकनीक हमर कर माने एक तो किसान अपन के पीठ में टंकी ला माने लादे रहे और फिर डोली में माने घूम घूम छिड़काव करे। देखिए दूसरा ज्यादा पावर माने प्रेशर में ऐसे मेड़ में खेत के मेड़ में ड्रम में घोल के लगा देते हैं और लंबा पाइप रही ओकर माध्यम से मैंने छिड़काव करते रही। तीसरा ज्यादा हाई प्रेशर पंप बने जोन मेड़ में खड़े होके कम से कम 200 मीटर 300 मीटर तक भी छिड़काव किए जा सकत रही। ये तकनीक रही ये मन में सब में सीधा मनखे ले मैंने जुड़े रहना पड़त रही ओकर ले। अब ये ड्रोन तकनीक हवा में मैंने तैरा थे और मैंने हाँ इसमें देखिए सबसे बड़ा लाभ ये है जैसे हमारी फसल कुछ घनी फसल रहती है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो अभी तक हम उसको सही तरीके से नहीं डाल सकते। किसान हमारी हर ऊंचा है वहां तक पहुंचे नहीं पाते। इसीलिए ड्रोन तकनीक का यही उपयोग कम समय में अच्छे तरीके से दवाई डाल सकते और निश्चित रूप से हमारा खर्च भी इसमें कम होगा और जो ह्यूमन पावर चाहिए जो मानव संसाधन उसका भी कम उपयोग होगा। तो ये सारी चीज़ें ड्रोन तकनीक जो आई है। और देखिए हम लोग क्या करते जब हमारे यहाँ जैसे महू की बात हो गई या और भी जब कीड़े लग जाते तो हम मैनुअली डालते थे, स्प्रे करते थे या बैटरी वाले स्प्रे से, तो उतने अच्छे तरीके से हम दवाई नहीं डाल सकते थे। लेकिन ड्रोन से हम बहुत अच्छे तरीके से दवाई डाल सकते हैं। अच्छा मैं डालने वाले भी मैंने कोई समस्या नहीं, टेंट लगा के बैठे या पेड़ के छांव में बैठे, रिमोट के माध्यम से कुर्सी टेबल लगा के अपन बैठे और मैंने दवाई मैंने छिड़कते मैंने कोई भी समय में मैंने भी डाले जा सकते थे। ओकर पर निश्चित मैंने एक समय अरे अभी धूप है अभी कहाँ बिल्कुल इससे कोई प्रभाव
नहीं पड़ता उस पर। और इसलिए देखिए तकनीकी का नवाचार का मतलब यही है कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। तो ये यही इसलिए अच्छा है। एआई तकनीक भी माने आज प्रयोग होते, तो एआई तकनीक जो ना हमन माने कृत्रिम माने बुद्धिमत्ता माने देखिए एआई तकनीकी वही है, जैसे मैं आपको सेंसर टेक्नोलॉजी बताऊंगा। सेंसर वो बताएगा आपको कब दवाई डालना है, कब सिंचाई करना, अच्छा माटी में नमी कब बची से का है, वो सारी चीजें। ऐसे डेटा विश्लेषण वो भी एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसके माध्यम से होने लगा। तो उससे हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं, कब हमारे खेतों में बीमारी आने वाली, कब कौन सा कीट आने वाला है, हम ये उर्वरक का डोज कब देना, फिर हमें उसमें जो निदाई गुड़ाई वो कब करना। तो ये सारी चीज़ें एआई की मदद से और जितनी भी नवाचार है, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें वही मदद करती हैं कि हमारा किस प्रकार से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो। अच्छा, तो कृषि में नवाचार अपना के कुल मिला के किसान माने समृद्ध हो सकते हैं, फायदा मतलब हो सकते हैं। अब ये में सर आप मन बड़ी ठुमन ये रही कोई एपीओ है तो ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे, पहले फोन ले लिया जाए। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मुकेश कुमार चौधरी जी, नावापाली विकासखंड बरमकेला। जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे खेती किसानी के? सब बढ़िया है सर, पानी गिरी से थोकन राहत में हन। हाँ चला बधाई हो आप मला। जी धन्यवाद। हाँ तो आओ कुछ समस्या कुछ जाने की इच्छा? जी सर। हाँ बतावा। खेती किसानी ला पुरखा ला करत आत हन सर। हाँ पारंपरिक खेती कहा। हाँ तो खेती ला कैसे हमन व्यवसाय रूप में और लाभ कमा सकन एकर जानकारी चाहिए रही। हाँ तो चलो बहुत बढ़िया बात है। आज दोनों विषय है हमारे करा, एपीओ माने कृषक उत्पादन समूह और दूसरा है कृषि में नवाचार। जी तो ये दोनों तरीका है जो मतलब अपना के किसान समूह। तो ठीक है, विशेषज्ञ वाले संपर्क करात हूँ आप मला। सोनी सर थोड़े से मतलब डर बताइए कि कैसे व्यवसायिक रूप ले अपना के मने मन लाभ कमा सकते हैं कृषि ला, पारंपरिक तरीका ले तो करत रही पहले कहा। जैसे कि सर नमस्ते। जी नमस्कार। जी सर। मुकेश कुमार चौधरी जी। चौधरी जी ये बोल रहा था मैं कि जैसे कि आप परंपरागत खेती जैसे होते तो ओमा का करत रहा कि जैसे धान लगाना है तो खेत में धाने लगा थे, है ना, सब्जी लगा थे तो सब्जी। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ तो धानेज के बाद तो ज्यादा चलते। तो अगर ये चीज ला विविध प्रकार के खेती जैसे कर सकत था, मान लेवा जैसे कि है ओमा मुर्गी पालन हो गए है, के मशरूम के खेती हो गए है, मशरूम उत्पादन है, जेला मशरूम उत्पादन हो गए, सेरीकल्चर के हो गए, डेयरी उत्पादन हो गए हैं। और आजकल का होते हैं मैकेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि मशीन है बड़े बड़े एक से आजकल मशीन आए हैं, देखे वो हाँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो वो मशीन का करते आजकल बहुत सारा सब्सिडी चला थे। अपन आसपास के कृषि विभाग से संपर्क करिए तो वहाँ का है सब्सिडी के साथ आप मशीन खरीद सकत हो। ओला आसपास के किसान में जैसे कि रेंट चलाथन हमन, बाकी जैसे गाड़ी वाड़ी का रेंट में चलाथन, उसने हमन मशीन का अगर लेके मैकेनाइजेशन के माध्यम से हमन अगर व्यापार खोल सकत हन तो व्यापार कर सकत हन। दूसरा चीज़ है नर्सरी के का बिजनेस के रूप में कर सकत हन। जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक जन संगवारी मन पूछी से कि बैगन के खेती, तब बैगन के खेती आजकल नर्सरी में भी मिलते पौधा, सुने हो हाँ, है ना, तो ओकरो बिजनेस कर सकत हन हमन। और एक साथ साथ आजकल टेक्नोलॉजी के बात रही, जैसे नवाचार चलत रही से ड्रोन टेक्नोलॉजी अपना सकत हन। एक फायदा का होते कि हमन बिजनेस के साथ साथ हमन के मेन मुख्य कामकारी थे, देखा मैं बताता हूँ अभी के जो समय के मांग है वो ये है कि हमला खेती में लागत कम करना है और फायदा ला बढ़ाना है। ये मुख्य ये रही थे खेती के। तो लागत कैसे कम होही, तो लागत का कम करे बार जैसे कि अभी एक विषय रही से जेकर बारे में मैं बताए हूँ, एपीओ के गठन। एपीओ के माध्यम से आप मन कृषि केंद्र भी खोल सका था, कृषि रसायन के बिजनेस हो गए, जैविक खेती भी एक बहुत बढ़िया एक धारणा हवे, सिद्धांत है ओकर के पर्यावरण के संरक्षण करना है। अब बहुत हो गए रसायन के उपयोग, अब पर्यावरण में भी ध्यान देना है, फायदा के साथ साथ देना भी जरूरी है, हो गए है आज के समय के मांगे है। हाँ, किसान है लेकिन करना नहीं चाहते सर। तो ओकर लिए मैं यही जो जैसे कि एपीओ है एक एग्जांपल समझिया, जैसे कि एपीओ है आप मन के जैसे खेत है तो आप मन अकेला करिए तो एक चुनौती रही आप मन बर के सफल हुआ हो कि नहीं हुआ हो। अगर एपीओ बना के मान ले 300 किसान हैं
हाँ सब करा एक एक एकड़ खेत है, औसतन मान लेवा, कोनो करा ज्यादा है कोनो करा कम है, तो मान लेवा औसतन टोटल खेती आगे है हमार करा एपीओ के समूह करा टोटल 300 एकड़ हो गए है। हाँ जेमा के 2 एकड़ ला डिसाइड कर लेवा के 10 एकड़ ला डिसाइड कर लेवा कि एमा हमन करबो ऑर्गेनिक खेती। जी। तो सर मैं 2 एकड़ 3 एकड़ करबो तो जैविक खेती कहाँ हुई सर? का तो नियम कानून मैं पड़ रहे थे? मैं बताता हूँ आगे। तो वो जैविक खेती करिया ओकर पहले तो आपन कृषि विभाग से संपर्क करके रजिस्ट्रेशन भी करा हा, जो नियम है ओला मानेल पर ही है ना। वो नियम में पंजीयन होई। कृषि विभाग से जानकारी अगर लेहा ना, पास के जो कृषि विभाग होही आप मन के ओकर से जानकारी लेहा, पूरा जानकारी मिल जाही कि कैसे होथे का होथे करके पंजीयन के। तो ओकर से माध्यम से मैं कर बोलत रहे एपीओ के माध्यम से कैसे कर सका था कि हम ला जो अकेला करे में जो रिस्क होथे वो चीज ला हमन अगर ग्रुप मिल के अगर एक सीमित कोई जमीन निर्धारित कर देबो कि एमा हमन ला जैविक खेती करना है, तो आप मन ला मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि जैविक खेती अगर अपना हाँ वैसे प्रकार के सब जन समूह मिल के तो वो अगर सफल हो ही तो आप मन का है कोई भी चीज ला अगर सफल होते तो आप मनाना ज्यादा सही लगते। तो वो चीज सफल हो ही तब फिर आप मन का करिए कि अपन खुद के खेत में लगा हा। तब पहली मैं कहा तो ट्रायल के रूप में देखाओ का, ओकर बाद देख सका था जो आप मन के परेशानी है कि अकेला करबो सफल नहीं हो ही तो हमन नुकसान हो जाए ये बोलना है। तो एपीओ के एक फायदा ये भी है। अच्छा जी ठीक है संगवारी। जी सर धन्यवाद सर। हाँ ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हो, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसे कि किसान संगवारी अभी फोन कर रहे हैं, आप मन बतावा कृषि मने में कैसे मने हमन ड्रोन तकनीक मन के उपयोग कर सकत हन, कैसे उपयोग मन ले मदद मिल सकत है हमला, कैसे किसान संग आगे बढ़ सकत हैं, कैसे कृषि में नवाचार अपना सकत हैं। तो चर्चा बहुत बढ़िया सार्थक रही, ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत पहात है। तो फिर भेंट हुई दो आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ मन लेके आज के कार्यक्रम में विदा दिया। तो दगाई सर, सोनी सर, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप मन आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका भी। किसान दादा हो तो हम उनके धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली जी मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अभिषेक के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहे नीरज प्रभाकर। तब संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में आवत है नवरात्रि दाई ले मांगबो वरदान, दुष्ट मन के नाश हो सज्जन मन के बाढ़े सम्मान, और जाय के बेरा जमो सुनिया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।